So we are just waiting for Dr. Rabia to join us, and she will be with us in a minute. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। Hi, so अस्सलाम वालेकुम everyone. Today we are joined by Dr. Rabia. तो ये जो हमारा सेशन है वो इंशाल्लाह आज उर्दू में टेक प्लेस करेगा। तो डॉक्टर राबिया प्लीज अगर आप अपना तारुफ करवाएंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे, वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। Alright. Assalamu alaikum everyone. This is me, Rabia Sajid. I am a professional clinical psychologist from last 3 years and working in Imran's clinic in Islamabad. और इसके साथ साथ मेरे 3 years का clinical experience है जहाँ पर different psychological disorders को जो है वो मैं deal करती हूँ. एंड उसके साथ साथ जो है अभी रिसेंटली जो है वो मैंने ज्वाइन किया है करियर काउंसलिंग को भी मास्टर्स डिग्री में, ताकि साथ साथ जो है करियर काउंसलिंग भी स्टूडेंट्स की जाए, बिकॉज एज वी नो दैट कि ये डोमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. तो डॉक्टर राबिया आपको व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजिकल फील्ड, इस फील्ड की तरफ आने का आपके पीछे कोई मोटिवेशन था? स्टार्टिंग में तो आई थिंक सो कि इतना नहीं था, बट जूं जूं मैं इसको रीड किया मैंने और इसकी तरफ आई तो आई बिलीव दैट कि बहुत सारी इन डेप्थ अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस स्टार्ट हुई एंड आफ्टर दैट लोगों के बारे में अवेयरनेस स्टार्ट हुई और मुझे आइडिया हुआ कि किस कदर जो है वो मेंटल हेल्थ कितनी सख्त इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में और कैसे जो है ये इम्पैक्ट होती है और आपको कैसे जो है आप फिजिकली भी आपको उतना ही पेन होती है जब आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हो, और किस तरीके से जो है वो माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन, थॉट प्रोसेसेस का कनेक्शन होता है, और जिसकी वजह से मुझे बहुत इंटरेस्ट फील हुआ इसमें और मुझे लगता है कि मैं बहुत डेप्थ में इसके रीड आउट करती हूँ ताकि मुझे और भी ज्यादा इसका नॉलेज मिले. माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। तो आपका जो सो फार एक्सपीरियंस रहा है, आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सो फार, और आपने क्या सीखा? मतलब ये जो पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ का सीन है वो क्या है आपके नजरिए में? अब लास्ट मेरा तकरीबन 2.5 to 3 इयर्स हो गए डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में मैंने काम किया, फिर अब क्लिनिक में काम किया. तो यहाँ पर मुझे जो सामना करना पड़ा बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, और आई थिंक सो पहले इतना नहीं था कि स्टूडेंट्स जो थे या लोग थे इतना नहीं अप्रोच कर पाते थे स्टार्टिंग में जब मैंने कोरोना के टाइम स्टार्ट किया था. बट ग्रेजुअली आई बिलीव दैट, और मैंने इस चीज को देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों के अंदर जो जो अवेयरनेस आना शुरू हुई तो अब वो अप्रोच भी करते हैं, और वहां पर जो मेजोरिटी केसेस है ना वो मेजोरिटी केसेस हैं डिप्रेशन के और एंजाइटी के. बहुत कॉमन जो है ना वो डिप्रेशन और एंजाइटी है. और फिर अगर हम इन डेप्थ में जाएं तो और डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर है और इसी तरीके से शिजोफ्रेनिया है, बायपोलर है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो है सामना करना पड़ता है. बट मेजरली जो पाकिस्तान में इस वक्त रेट है हायर अगर हम देखें तो वो एक तो रिलेशनशिप इश्यूज हैं फैमिली इश्यूज की वजह से और डिप्रेशन एंड एंजाइटी. ओके, तो डॉक्टर राबिया आप हमें कुछ बताएंगी, जो लोग नहीं जानते, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग लोग हैं जो ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में नहीं जानते, क्योंकि आपको तो जैसे बाइपोलर के बारे में फिर भी लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में भी लोगों को आप समझा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का बिहेवियर होता है, लेकिन इस बीमारी के बारे में आप लोगों को कैसे बताओ कि मतलब ये तो लोगों में काफी लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हुआ कि खाने से भी रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है.
یو آر رائٹ، یو آر ویری رائٹ کہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا اس کے بارے میں. تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گی کہ ایٹنگ ڈس آرڈر بیسیکلی کیا ہے. کہ جو ہمارا جو بھی ہم ایٹنگ جو بھی فوڈ لے رہے ہیں، جو ہم انٹیک کر رہے ہیں، وہی ہمارے لیے جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے. جیسا کہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر چلوں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نان نیوٹریشنل فوڈ لے رہے ہوتے ہیں. وہ فوڈ جو آپ کی باڈی کے لیے نہ ہی بہت فائدہ ہے، لیکن وہ نقصانات کی طرف جا سکتا ہے. فار ایگزامپل اس کو بولتے ہیں پیکا ڈس آرڈر، جس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ اسپیشلی اگر میں فیمیلز کی بات کروں تو بہت زیادہ چوک کھانا، برف کھانا، مٹی کھانا، ایون تو اڈلٹس میں بھی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، یہ پیپر کھانا بہت زیادہ گریجولی جو ہے، اور کچے چاول، رائس جو ہوتے ہیں وہ کھانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ انٹیک کر رہی ہوتی ہیں، نارملی بھی کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے پریگننسی ہوتی ہے، اس میں جو ہے وہ فیمل اس دوران بھی جو ہے وہ پیکا کی طرف جاتی ہیں، جو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے بیبی کو. تو اس طریقے سے یہ پہلا ڈس آرڈر ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سائیکولوجیکلی ڈیفائن کیا گیا ہے. اسی طریقے سے اور جو ڈفرینٹ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں ایٹنگ ڈس آرڈر آتے ہیں، جیسے کہ پرسن جو ہے وہ اس قدر فزیکلی کانشیس ہو جاتا ہے کہ وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے. لائک اس کو جو نیوٹریشن اس کی باڈی کو چاہیے وہ بھی انٹیک نہیں کرتا، اس کو لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ ابھی بھی موٹا ہوں. اور سم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اسٹریس ہوتا ہے یا کوئی اور ان کو پرابلم ہوتی ہے، وہ ایکسیسو کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ یو کین سے وومٹ آ جاتی ہے، وہ اتنا ایکسیسولی کھا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ ایٹنگ ڈس آرڈر ایسے ہیں جہاں پر وہ لوگ باڈی کانشیس بھی ہوتے ہیں ایک طرف، لیکن دوسری طرف وہ فوڈ کو اتنی زیادہ ان کی کریونگ ہائی ہوتی ہے کہ وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو کیا کرتے ہیں، ایک طرف انہوں نے جلدی سے وہ کھانا وغیرہ جتنا وہ بنج ایٹنگ کر لی، اور دوسری طرف وہ جا کر کیا کرتے ہیں کہ وہ وومٹ کر دیتے ہیں. ڈفرینٹ ایسی میڈیسنز لیتے ہیں جس کے تھرو وومٹنگ ہو جائے، یا پھر یو کین سے کہ ان کو باڈی کو وہ جو بھی فوڈ ہے وہ لگے نا. تو اس طرح کے ڈفرینٹ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں جو میں نے دیکھے ہیں ڈفرینٹ فیمیلز میں، میلز میں، شوبیز میں جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے ڈفرینٹ ایٹنگ ڈس آرڈرز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہے، یہ نئے دور کی بیماری ہے یا یہ ہمیشہ سے پاکستان میں تھی لیکن یہ اس کی زیادہ آگاہی نہیں تھی، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی میڈیا کا کوئی ہاتھ ہے کہ یہ زیادہ باہر آ رہی ہے اور زیادہ اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے؟ آئی تھنک سو پہلے اتنا نہیں تھا، بیکاز اس وقت مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے کی جنک فوڈ نہیں تھا اتنا. اس وقت تھا پیکا ڈس آرڈر کی، اگر میں بات کروں نان نیوٹریشنل فوڈ، تو وہ تب بھی کچھ نہ کچھ پایا جاتا تھا. بٹ اگر میں دوسرے ڈس آرڈرس کی بات کروں تو وہ اس طریقے سے نہیں تھا وہاں پر. مینس کہ اگر میں نے جہاں تک دیکھا ہے، بیکاز جنک فوڈ آ چکا ہے، لوگ اس کی طرف بہت زیادہ جانا شروع ہو گئے، اور جس طریقے سے وہ کریونگ آپ کے اندر کریٹ کرتا ہے، ایڈکشن کی طرف وہ فوڈ لے کے جا رہا ہے. اور پھر آپ وہ ٹک ٹاک آن کرتے ہیں، ویڈیوز آن کرتے ہیں، تو وہاں پر فوڈ کا آتا ہے، تو وہ جتنا زیادہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں. اور پھر اس کے علاوہ جو کچھ ایٹنگ ڈس آرڈر اس طرح کے بھی ہیں، جیسے سوشل میڈیا کی اگر ہم بات کریں تو وہ جو فزیک دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا تو سارا فلٹرز کا کمال ہے سم ہاؤ، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکچوئل بیوٹی ہے، کہ اتنا اسمارٹ ہونا ضروری ہے ایک پرسن کا. تو وہ جو ہے وہ مینٹل سکنس بن جاتی ہے. ایٹ دا اینڈ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں موٹا ہوں. ایک جو نارمل پرسن ہے، ہیلدی ہے، لائک وہ پراپرلی فوڈ انٹیک کر رہا ہے سب کچھ، لیکن جو ہی وہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے کہ اچھا فزیک تو ایسی ہونی چاہیے، تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اتنا زیادہ کنٹرول کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے جو اس کو بیڈلی افیکٹ کرتا ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. تو ڈاکٹر رابعہ، پاکستان میں اس وقت آپ کے خیال میں، نظریے میں، مطلب آپ کی پرسنل ایکسپیرینس میں اس کے بارے میں زیادہ ریسرچ ہے کہ نہیں ہے، کہ ابھی یہ ایریا انڈر ریسرچڈ ہے؟ جہاں تک میں نے چیز دیکھی ہے، مجھے لگتا ہے یہ ایریا پاکستان میں ابھی انڈر ریسرچ ہے. اتنا زیادہ اس پہ فوکس نہیں کیا جا رہا جس طریقے سے کرنا چاہیے. جیسے کہ آج بھی اگر میں بات کروں تو آج میرا کریئر کاؤنسلنگ ایک فیسٹ تھا، جہاں ایک اسکول میں وہاں پر گئی ہوئی تھی، کالج تھا یو کین سے، اور وہاں پر کالج کے اسٹوڈینٹس کے ساتھ جب ہمارا کاؤنسلنگ سیشن ہو رہا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ بچے بہت زیادہ کانشیس تھے اپنے فزیک کو لے کر، اپنے فزیکل اپیرنس کو لے کر، اینڈ ان کی ایٹنگ بیہیویئر سے لے کر. تو آئی واز کہ یہ چیزیں سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنا زیادہ امپیکٹ کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی تک. مینس کہ ابھی وہ 16 to 18 ایئرس کی ایج ہے ان کی، اور وہ کس قدر ان کو امپیکٹ کر رہی ہے ایٹ دیٹ مومنٹ. تو
आपके ख्याल में जो आपने केसेस डील किए हैं तो इसके साथ एंग्जाइटी या कोई और भी कॉमन है डिसऑर्डर, मतलब प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकली आपको डील करना पड़ता है? आपको लगता है कि जो लोग अगर पीका का शिकार है तो उनमें एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन भी है, इंसोम्निया वगैरह भी आ जाता है कि नहीं? अ, अगर मैं बात करूं पीका की, तो इसमें यूजली क्या होता है कि फिजिकली न्यूट्रिशनल, यू कैन से कि आयरन की, कैल्शियम की हम्म, कमी होने की वजह से ज्यादातर लोग जो लेते हैं, या फिर मेंटली तौर पे वो कहीं और होते हैं, वो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। जैसे आपने कहा, यू आर वेरी राइट कि ये चीज बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। मीन्स के जितनी ज्यादा एंशियसनेस, स्ट्रेस बढ़ता है, उतना ज्यादा लोग जो है वो या फिर वो बिंज ईटिंग की तरफ जाते हैं, या फिर बिल्कुल कंट्रोल्ड हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं बिंज ईटिंग की, यूजली तो वहां पर क्या होता है, पर्सन खा रहा है फूड सही से, इनटेक करता जा रहा है, करता जा रहा है। जब खा लिया उसने, उसको फिर रियलाइज होता है कि ये तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है मेरी सोसाइटी में इस तरीके की बॉडी, तो वो फिर मेडिकेशन की तरफ जाता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्ट कर रही है हम्म। बच्चों को। तो डॉक्टर राबिया, आपको लगता है कि ये जो आपके केसेस आते हैं ये कौन सी क्लास से ज्यादा आप केसेस फेस करते हैं? मतलब ये मिडिल क्लास के केसेस है या ये जो हमारा जो जरा गुर्बत का तबका है उसकी तरफ से आते हैं, या जो थोड़ी सी वेल ऑफ क्लास है, एलीट क्लास है, उधर से ये ज्यादा केसेस हैं? आपको किधर से, किस क्लास से ये ज्यादा बिलोंग करते हैं केसेस अच्छा, जो मैंने जो केसेस अभी, जी जी जी, जो जी मैंने अभी तक, ओके, मैंने जो अभी तक केसेस डील किए ना, वो ईटिंग डिसऑर्डर से अगर मैं बात करूं तो स्पेशली वो वेल ऑफ से था। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो डिसऑर्डर है, जैसे बिंज ईटिंग है, जैसे मैंने कहा कि मेडिकेशन ली जाती जी है ताकि वो आपकी बॉडी को ना लगे, तो ये ज्यादातर वेल ऑफ फैमिलीज की तरफ से आया है मुझे। और पीका की अगर मैं बात करूं तो लोअर मिडिल क्लास में है, मिडिल क्लास में ये चीज पाई जाती है। और लेकिन एनोरेक्सिया नर्वोसा स्पेशली फीमेल्स में सबसे ज्यादा है। जी, तो ये जो आई मीन आप बात करिए कि चलो पीका का तो हम लोग कह सकते हैं ना कि थोड़ा-सा लैक ऑफ अवेयरनेस है कि कुछ कुछ लोग हम्म उनको समझ नहीं आती तो वो चीज़ें खा रहे हैं, कुछ की आदत बन जाती है, तो वो फिर हम्म उनको पता नहीं चलता कि ये उनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है? फिर इसका यही होता है कि इसकी ना ये जो उनकी बुरी हैबिट फ़ॉर्म हो गई है, इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है? लेकिन अगर अब हम लोग जाएँ ज़रा एलीट क्लास की तरफ, इनके तबके की तरफ, और अगर वहाँ पे ये जो ज़्यादा केसेज़ आ रहे हैं आपके आगे, तो आपको क्या लगता है कि इस क्लास में मतलब ये कॉमन चीज, ये लोगों की क्या इंस्पिरेशन है कि वो ये डिसीजन बनाते हैं कि उन्होंने खाने के साथ ये सलूक करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है? या अगर वो आई मीन बिंज ईटिंग तो वहां से होता है ना कि अगर आप ज्यादा फूड में जा रहे हो, आप ज्यादा डिस्कवर करे, एक्सप्लोर कर रहे हो फूड को, तो फिर वो इंसान अनस्टॉपेबल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे मतलब ये किस चीज को हम ब्लेम कर सकते हैं कि ये जो चेंजिंग टाइम्स है, या इसमें मीडिया का है, या कोई और इसमें रीजन है? टाइम चेंजिंग है। हम्म अब लोग जो है वो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर। हम्म और जैसे कि सोसाइटी को देख रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, वहां पर हम्म किस तरह की चीजों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर वो अपने अंदर भी वही चीजें जो है वो ऐड करना चाहते हैं। हम्म। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। और आई थिंक डॉक्टर राबिया, इवन दो कि हम लोग बात करते हैं कि सोशल मीडिया सही नहीं है, जो हम सबको पता है कि हर चीज एक बैलेंस में ना सही लगती है, मेजान में ठीक लगती है, लेकिन जो चीज ज्यादा हो जाए वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मसला ये है कि अगर आप मुझे नहीं पता अगर आप अवेयर हैं कि जो मॉर्निंग शोज होते हैं, एक इनके जो कुछ होस्ट्स हैं, आपको पता है कि जो भी होस्ट आती है ना, तो उनका कोई और टॉपिक नहीं होता, एक ही उनका टॉपिक होता है डिस्कस करने का, या ब्यूटी टिप्स, अपने आप को ग्रूम कैसे करो, अपनी फिजिक के बारे में। अब वो ये लोग ये नहीं जानते कि ये जो वो किसको इन्फ्लुएंस करे हैं, माओ को, ठीक है, क्योंकि सुबह के वक्त मदर्स हैं वो ज्यादा देखती हैं, हम्म। फिर वो मेरे ख्याल में ये थोड़ा बहुत अपनी बेटियों के ऊपर अप्लाई करती हैं, घर में इसके बारे में बात करती हैं। अब ये चीज आपको मतलब ये कहाँ से हम इस चीज की ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि कितने डेंजरस हैं? आपको जैसे पता है कि आपने खुद देखा है कि न्यूट्रिशन है, अगर वो बैलेंस में नहीं है तो वो मेंटली आपको बहुत इम्पैक्ट करती है। देखिए, अगर आप सही से खाना नहीं खा रहे, आपको रात को नींद नहीं आएगी। अगर आपको रात को नींद नहीं आएगी तो आप अगले दिन आपका दिन सही नहीं जाएगा, ठीक है?
अगर आपका दिन सही नहीं जाएगा उससे डिप्रेशन होगी, और जितनी ज्यादा आप ये चीज करोगे, इस रास्ते पे आगे जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा बढ़ेंगी, राइट? तो फिर बिल्कुल है। अब ये इनको हम लोग कैसे, अब एक शो होस्ट हैं, उनके बारे में मुझे सबसे ज्यादा उनकी कंप्लेंट आती है कि उनको, मेरे ख्याल में उनको जो फेवरेट टॉपिक है ना, या वो अपना वेट डिस्कस कर रही होती हैं, या वो XYZ सेलिब्रिटीज को उठा लेती हैं, गिनी चुनी 5-6 लोगों को। जब भी वो लोग आते हैं ना, वो हमेशा ये टोट के डिस्कस करते हैं। अब उनको ये नहीं पता, और वो हमेशा ये बात कहती हैं कि लड़कियों को ग्रूम करना चाहिए। हर वक्त उनके या फोकस होता है मेकअप के ऊपर या कपड़ों के बिल्कुल ऊपर। और जबकि देखिए वो जो सॉरी, वो जो मॉर्निंग शो होस्ट हैं, वो काफी मतलब अपनी मिडिल एज से ऊपर की चली गई हैं, लेकिन अब ऐसा उनको ही। ये अवेयरनेस नहीं है कि उनके पास सोर्सेज हैं कि वो ये मेकअप के प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, वो ये फजूल डाइट्स में जा सकती हैं, ठीक है। अब वो ये नहीं रियलाइज कर रही कि हर इंसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा आपने ही। अगर आपने इसके बारे में सुना तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपके ख्याल में ये लोगों को वाकई सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाती है माओ के लिए? अगर वो देख रही हैं तो उनको लगता है कि हमारी बेटियों को भी इस मतलब पाथ के ऊपर चलना चाहिए, उन्हें भी डाइट से उन्हें भी ग्रूम करना चाहिए हमें। यस, यू आर वेरी राइट। ये चीज है, बिल्कुल है। और ये चीज इस तरीके से है कि मतलब फीमेल्स जो हैं वो जैसे कि आपने बात की कि मॉर्निंग के वक्त वो फ्री होती है, तो एट दैट मोमेंट उनके पास और कोई काम नहीं होता, तो मॉर्निंग शोज जो है वो एट दैट मोमेंट देख रही होती है। तो उसमें यूजली क्या हो रहा होता है कि वो जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज उनको लग रहा होता है कि जो बात मीडिया पे हो रही है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। मीन्स के वो जो बातें कर रहे हैं, फेमस लोग कर रहे हैं, तो हमें ये करना जरूरी है। और इवन तो जैसे आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की, इसी तरीके से टिकटॉक पे देख लें, इंस्टाग्राम पे देख लें, मुझे बहुत ज्यादा हैरानगी होती है कि वो हर दूसरे दिन एक न्यू क्रीम, एक न्यू प्रोडक्ट लेकर और अपने फेस पे कर रही होती है। मुझे समझ नहीं आती कि एक स्किन इतनी सख्त सेंसिटिव है, आपकी फेशियल जो पार्ट्स हैं और उसकी जो स्किन होती है, और आप हर कैसे जो है मल्टीपल क्रीम्स और मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो अपने फेस पर लगा कर, और आपको लगता है कि यू विल बी वेरी राइट, और हर चीज, हर जो क्रीम है, हर जो प्रोडक्ट है, जो चीजें हैं वो आपके फेस पे सूट कर देंगी, और लोग उसको बाय भी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट उनके पीछे ये माइंडसेट नहीं हो रहा कि कैसे जो है मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट एक ही पर्सन के फेस पे सारी सुटेबल कैसे होंगी। वो प्रमोशन को नहीं देख रहे बैकफुट पे कि क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं वो स्टिल थोड़ा बहुत इस चीज को समझने लगे हैं, अब मैं जब कमेंट सेक्शन को देखती हूँ। बट स्टिल कुछ लोग ऐसे हैं जो यू कैन से कि उसी को फॉलो कर रहे हैं बैकफुट पे, कि जो जो वो कर रहे हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे अब डाइटिंग की आपने बात की, तो इसी तरीके से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बताते हैं कि मैंने इतने से इतने वेट गेन किया, वेट लॉस किया है, तो ये जरूरी है, इस तरीके से करें, ये चीजें करें। अब हो सकता है कि उस पर्सन को ब्लड की डेफिशिएंसी हो, कोई और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी, और वो उसको फॉलो करे कि अच्छा उसने ये काम किया तो मुझे भी वो करना चाहिए, जबकि वो ये नहीं देख रहा कि मेरी बॉडी को वो चीज सूटेबल है भी या नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। और हमारे जो अभी यंग जनरेशन है, अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा टिकटॉक और इंस्टाग्राम अभी हमारी यूथ देख रही है। तकरीबन 14 से 18 ईयर्स के बच्चे, वो बच्चे मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी बच्चे हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों हैं। अब उनके ऊपर वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, और अब छोटे छोटे बिल्कुल। बच्चे, उनकी स्किल्स को जरूरत भी नहीं है उन चीजों की, और वो कर रहे हैं, उनको जरूरत ही नहीं है और वो डाइटिंग कर रहे हैं, बिकॉज वो ग्रोथ की एज है जहां पर उनको आई थिंक सो वहां पर उनको वो हर हेल्दी फूड खाना चाहिए जो उनको उनकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो, उनकी माइंड के लिए ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो। लेकिन वो जो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है, वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मेंटली भी फिजिकली भी जो है वो पर्सन जाके कर रहा है, उसके पीछे ये नहीं देख रहा कि क्या वो चीज मेरे लिए बेटर होगी या नहीं होगी। अब देखिए ना डॉक्टर राबिया के जो मदर्स हैं वो मॉर्निंग शोज हैं जिनसे वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं। तो मॉर्निंग शोज में आपको बताया जाता है कि अब जैसे आपकी बेटी है उसको कैसे आपको ग्रूम करना है। तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है वर्ड, आई रियली डोंट लाइक इट, कि जब वो कहते हैं कि लड़कियों को ग्रूम करो। मतलब क्यों उनको और ग्रूमिंग का भी यही है कि उनका मेकअप, उनका ड्रेस, उनको कैसे करना है, वो कैसे चलें, कैसा करें। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें नेसेसरी हैं, क्योंकि जरूरी नहीं। अच्छा, फिर सेकंड जो माओ को बताया जाता है कि आप कितनी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है।
अब उल्टा उनको ये बताया जाता है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, लव योर सेल्फ, आप मतलब अपने आप को ग्रूम करो, अपने आप को लुक करो। अब देखेंगे रियल वर्ल्ड में ना आपको डे टू डे आप ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको पता है कि हमारा जो माहौल है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, हमें नहीं पता होता कि हमारे दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा। इस पे अगर मदर कहे कि नहीं मैं अपना टाइम टेक करके मैं जिम जा रही हूँ, फिर मैं आऊंगी, फिर मैं ब्यूटी सैलून जा रही हूँ, इसके बाद मैं शाम को ये करूंगी, मैं वो करूंगी, तो वो प्रैक्टिकल चीजें नहीं है। लेकिन ये माओ को दिखाया जा रहा है अब वहां पे। अब इस मॉर्निंग शो पे ये किया जाता है कि मदर्स को लाया जाता है। अच्छा, और मुझे सबसे फनी चीज लगी कि उसमें माओ को लाया जाता है, फिर उनका कंपैरिजन किया जाता है मॉडल्स एंड यानी जो स्टार्स होती हैं, एक्ट्रेसेस। कितना ये मतलब अनरियल, ये फेक कंपैरिजन है, इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये जो स्टार्स है ये इनकी जॉब है, अगर ये ऐसे नहीं लेके दिखेंगे जैसे मीडिया चाहता है, इनको काम नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक ऐसे। है। अब जो माए हैं उनका डिफरेंट है, मतलब ये है कि वो घर पे है, आपको बजट देखना पड़ता है, महंगाई का दौर है, ये चीजें बिल्कुल सेंस नहीं बनाती हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज को प्रमोट किया जाता है, तो अब माए वहां से इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो कम्प्लीटली टिकटॉक से, एंड आप बिल्कुल सही कह रही हो कि ये जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, अब इनके अंदर ये डिप्रेशन है, इनको लगता है कि इनके घर का माहौल भी ऐसा होना चाहिए, इनको रोज नई आउटफिट चाहिए, ये बिलीव करते हैं कि ये लोग सही गुड लुकिंग नहीं है। मतलब इन्होंने ना एक परसेप्शन बनाया हुआ है कि हमारी शक्ल ऐसी होनी चाहिए, और जब वो एक्सपेक्टेशंस वो उनको मीट नहीं करती तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो लो सेल्फ एस्टीम है ये जरा ज्यादा इनमें इन लोगों में आ जाती है इसको देखकर? जैसा कि मैं आज का भी जिक्र कर रही हूँ कि आज के हम्म, करियर काउंसलिंग कैंप में ये चीज मुझे सबसे ज्यादा देखिए, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रही थी कि अभी बच्चे हैं कितने 16 to 18 एज है उनकी, और उनको इस चीज पे इतना वो हो रहे हैं फोकस कि मेरी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, मुझे ऐसे गुड लुकिंग होना चाहिए, मेरे अंदर ये चीज वो चीज। तो मैंने उनका कॉन्शियसनेस देख के मुझे लगता था कि हमारी एज, मुझे लगता है कि जब मैं उस एज में थी तो हमारा फोकस ही था कि सिर्फ स्टडीज की तरफ है, उसके अलावा हमें और एप्स और इन चीजों का आइडिया ही नहीं था। बट अब जो देख रही हूँ जनरेशन जितना ज्यादा वो अटैच हो रही है, नो डाउट सोशल मीडिया और इन चीजों का आप हम्म, यूज करें, बट उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे। पेरेंट्स उनको फोन पकड़ा रहे हैं, उनको ये नहीं बता रहे इसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरीके से आप यूज करो। जैसे आपने बात की अभी लीड क्लास की स्पेशली, तो वो देख रहे हैं अपने बच्चे कि अच्छा मदर जा रही है अपने स्किन केयर के लिए, अपने लिए ये कर रहे हैं, अपने लिए वो, तो वहां पर बच्चे बहुत ज्यादा निग्लेक्ट हो रहे हैं। अब वहां पर वो जो तरबियत का फैक्टर आता था पहले कि तरबियत होती है मदर्स की तरफ से, वो भी बहुत बैकफुट हो गया है। वहां पर जैसे बच्चों पर नजर रखी जाती थी कि मदर्स क्या कर रहे हैं, सब चीजें, वो भी नहीं हो रहा। फिर उसके अलावा जो है जैसे जैसे सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो रहा है, तो एक दूसरे को मजाक उड़ाना कि तुम्हारा कलर ऐसा है, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम इतने मोटे हो, तुम इतने पतले हो, वो जो चीजें हैं वो इस कदर अफेक्ट कर रही हैं छोटे छोटे माइंड को कि अब आगे जाकर मुझे लगता है कि नॉलेज को सेकंड प्रायोरिटी होगी, इनकी प्रायोरिटी फर्स्ट पे जाके जो है वो फिजिकल अपेयरेंस है और अपनी स्किन को लेकर है। और उनकी जो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो इस कदर एक्सपेंसिव है, आपने जैसे बात की, यू आर वेरी राइट, कि वो एक नॉर्मल पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता। अब उसने डिप्रेस ही होना है कि मेरे मदर फादर तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते इस चीज को, उनके घर देखे इतने खूबसूरत है, मेरा घर तो ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पर वीडियो बना सकूं। तो वो चीजें बहुत ज्यादा जो है वो आजकल की जनरेशन को जो है वो डिप्रेस कर रहा है। और यही चीजें हैं जो डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मुझे लगता है कि पहले ये कम था लेकिन अब देखा जाए इसकी पीक, तो साइकोलॉजिकल हम्म, डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल के होते जा रहे हैं। हर पर्सन को जो है वो लग रहा है क्योंकि वो पेशेंस की कमी हो चुकी है यहाँ पर, और हर टाइम ये फोकस्ड है कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज, तो जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स भी खराब हो रहे हैं और उनकी अपनी मेंटल हेल्थ भी। तो डॉक्टर राबिया, मैंने एक जो चीज पाकिस्तान में देखी जो मेरे नजरिए में आई कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी का शिकार हैं, वो लोग हैं जो जिनके पास मीडिया के साथ एक्सेस है, राइट, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप चले जाते हैं गांव के एरिया में, जो जरा एरियाज जहाँ पे अभी ये चीजें इतनी कॉमन नहीं है, वहां पे आप देखेंगे कि अगर टीवी है ना, तो वो जो मीडिया है ना वो बहुत लिमिटेड है पीटीवी की तरफ, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान जो टेलीविजन है वो अभी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, ठीक है। उसमें मतलब उस लेवल की चीजें नहीं दिखाई, जो एक्सपोजर है
जो मैं कह सकती हूँ कि जो वुमेन को एक्सपोज किया गया, ठीक है, गलत वे से, तो वो नहीं है वहां पे इतना कॉमन, ठीक है। मतलब जितनी ज्यादा वुमेन को एक्सपोज बाकी जो चैनल्स वगैरह कर रही हैं, इस पे मैंने ये देखा है कि ये लोग जो इन लोगों को देखती हैं तो ये इनके रोल मॉडल्स बनते हैं, ठीक है। अब इन्हें 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 इनकी तरह बनना है, इनकी तरह दिखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग डीप जाए, इन लोगों को स्टडी करें, तो इन हर मतलब ये रियलिटी नहीं है। अब आई थिंक इन लोगों को ये समझाना, जैसे उस दिन मैं किसी साइकाट्रिस्ट को सुन रही थी, तो वो कहती हैं कि देखो मैं ना, प्रॉब्लम आजकल ये आ गया है, मैं किसी के साथ, कहते हैं जब आप किसी के साथ बैठे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि वो ठीक हो, कहते हैं, लेकिन अगर वो एक आदमी सेम कहानी दोहरा रहा है, आप एक सेशन करते हो, उस पे भी वो सेम कहानी दोहरा रहा है, दूसरे पे भी वो सेम कहानी दोहरा रहा है, तीसरे पे भी, तो कहते हैं कि जब सेशंस कंप्लीट होते हैं लेकिन वो बंदा नहीं है विलिंग अपना माइंड सेट चेंज करने के लिए, क्योंकि ही इज नॉट विलिंग कि वो मीडिया को गिव अप करे, उसके माइंड पे अभी भी वही चल रहा है कि मैं कमतर हूँ, ये लोग ज्यादा मुझसे बेहतर हैं, वो अभी भी अपने आप को डिग्रेड कर रहा है, अपने आप को खुद, आई मीन वो खुद, अब उसने ये डिसीजन बनाई है कि मैंने अपने आप को नीचे देखना है, ठीक है, या वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है जो हेल्थी कंपैरिजन नहीं है, तो वो कहते हैं फिर मैं गिव अप कर जाता हूँ, कहते हैं क्योंकि फिर इस बंदे के लिए होप नहीं है, मैं इनके साथ अपने सेशंस कंटिन्यू नहीं करता, क्योंकि ये लोग जो पॉजिटिव चेंज है वो नहीं बनाना चाह रहे, ठीक है, वो नहीं कर रहे। अब आपको लग रहा है कि जैसे, अब मैं ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन देखती हूँ कि जब मैं अपने लोगों के साथ, क्योंकि डॉक्टर राबिया मेरी जो स्पेसिफिक फील्ड है ना वो सिर्फ ईटिंग डिसऑर्डर्स की है, ठीक है, तो मेरे पास जो बच्चियां आती हैं, इसका जो सबसे सैड फैक्टर ये है डॉक्टर राबिया कि इनमें से किसी को ये चीज सबकी हिडन है, मुझे नहीं लगता कि मेरे जो केस वर्क में है ये, शायद गिनती के 2 या 3, 2012 से मैं ये चीज कर रही हूँ, 2012 से मैं शायद 3 या 4 लोग जानती हूँ जिनकी फैमिलीज इन्वॉल्व है प्रॉपर, बाकी ये पूरा मतलब एक हिडन है, इसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, कोई ये पर्दा उठाना नहीं चाह रहा, क्यों, क्योंकि देखिए उन्होंने अपनी ना एक कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इतना ये वो खुफिया तरीके से इस बीमारी में वो मुलविस हैं कि उनको हमेशा यही डर होता है कि अगर किसी को पता चल गया ना तो ये जो मेरी सीक्रेट आइडेंटिटी है ना ये खत्म हो जाएगी। तो आपको मीन मतलब ये मेरे ख्याल में इसलिए ये डिसऑर्डर सबसे मुश्किल है ट्रीट करना, क्योंकि इसमें जो ये जो खुफिया चीज, इसमें जो सीक्रेसी है ये बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज है, ये जो सीक्रेसी का पर्दा है, ये हम कैसे उठा सकते हैं इसको? आई थिंक सो, अगर हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयर करना स्टार्ट करें कि जी जो चीजें आप कर रहे हैं ये किस कदर कॉमन है, मीन्स के हाँ आपने जैसे आप कह रही हैं 2012 से ये आप कर रहे हैं, तो आई थिंक सो अगर ये ग्रुप काउंसलिंग वे में हो जाए, जहां पर पहले लगता है एक पर्सन को कि जस्ट वो मैं ही हूँ जो इस चीज से सफर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जब 2 to 3 या 5 का ग्रुप हो जाएगा, तो उनको आइडिया होगा कि अच्छा सिर्फ ये मैं पर्सन नहीं हूँ जिसके साथ ये चीज हो रही है, मेरे अलावा भी लोग हैं जो उस चीज को सफर कर रहे हैं। तो जब वो ग्रुप की वे में आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि लोगों को ना वो तसल्ली हो जाती है कि अच्छा ठीक है, मुझे इसको बताने में इतनी शर्मिंदगी नहीं होगी, बिकॉज मेरे साथ के ही लोग हैं जो सेम चीज सफर कर रहे हैं। एक तो ये चीज हो सकती है। इसके अलावा दूसरी चीज ये हो सकती है कि अगर हम फोकस करें, जैसे आपने मेनली फोकस करना स्टार्ट किया ईटिंग डिसऑर्डर्स पे, तो अगर हम इसको करना स्टार्ट कर दें, ईटिंग डिसऑर्डर की डिफरेंट अवेयरनेस, डिफरेंट वन वन करके एक एक चीज को करके कि कैसे जो है ये फैल रहा है, किन किन वजूहात की वजह से फैल रहा है, कॉजेस को अगर हम बेसिकली रूट कॉजेस को देखना स्टार्ट करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक स्टूडेंट्स और जो यूथ है स्पेशली उनको अवेयरनेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों को आइडिया होगा कि रियलिटी क्या है और वो जो फैंटेसी बना के बैठे हैं उनका क्या होगा। अब डॉक्टर और राबिया, सेकेंडली, जी जी, प्लीज 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 प्लीज। ओके, सेकेंडली जो आप बात कर रही थी कि हमारे यहाँ पर मीडिया लिमिटेड है, बट जहां तक अब मैंने देखा है, बिकॉज मैं ना डिफरेंट एक्सप्लोर करती रहती हूँ डिफरेंट ऐप्स वगैरह, तो अब मैंने देखा है कि जो स्पेशली जो डिफरेंट गांव के डिफरेंट छोटे छोटे तबके हैं, वहां पर ना इन्होंने ना यूट्यूब अपनी वीडियो स्टार्ट करना स्टार्ट की, यूट्यूब चैनल्स हैं इसके इनके मैंने स्पेशली, देखे हैं। और वो आई थिंक सो अनएजुकेटेड है, ये क्या चीजें हैं, वो अपने घर की हर चीज को ला के मीडिया पे दिखा रहे हैं। ठीक है, जी। हर चीज, मतलब कोई चीज नहीं है जो छुपी ढकी छुपी है। फॉर एग्जाम्पल घर में कोई झगड़ा हो गया है, खाने का कुछ हो गया है, प्रेगनेंसी है, शोहर के साथ लड़ाई हो गई है, ससुराल वालों के साथ हो गई है। उस दिन मैं एक वीडियो देख रही जहां पर उसके हस्बैंड की दूसरी शादी हो रही है और वो कैमरा लेके और कैमरा को सामने रख के रो रही है।
मतलब अब देखें कि हमारी जो एक पर्सनल लाइफ थी वो किस तरीके से डिस्क्लोज होती जा रही है कि सामने कैमरा है और हमने उसके सामने रोना और फिर उसको बंद करके साइड पे कर देना। तो मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से ये लोग इस चीज को इतना कॉमन कर दिया। फिर हमारी जो आवाम है वो इन चीजों को बड़ा पसंद करती है कि ये अच्छा ऐसी ऐसी वो आप कह सकते हैं जली भुनी चीजें जो है ना उनको बड़ी पसंद आती हैं। वो देखना चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, अच्छा उसके घर में क्या क्या है, उसके कितने बच्चे हैं, क्या हो रहा है, क्या सीन है। और फिर वो कमेंट ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और ऐसे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं दूसरों की लाइफ में कि अच्छा हमें अपने घर का टूर कराएं, आपके घर में कितने मेंबर्स हैं और ये चीजें वो चीजें। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा अब ना अफेक्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ को। और फिर हमारा जो यूथ है उनको ये लग रहा होता है कि अच्छा ये अनएजुकेटेड हो गए, बैकवर्ड एरिया के होके इतने फेमस हो गए और हम जो है अभी तक फेमस ही नहीं हो रहे। तो ये चीजें, ये जो फैक्टर है ये भी जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ इनको लेकर जा रहा है। बिल्कुल। आपको पता है डॉक्टर अभी, आप तो जानती हैं कि हमारे मुल्क में एक टिकटॉक का केस था। वो जो 4 दोस्त थे वो गाड़ी में जा रहे थे, तो देखें वो लड़का लाइव गाड़ी में, उसकी कार क्रैश होती है और वो टिकटॉक वीडियो बना रहा था, वो स्पीडिंग कर रहा था, उसे 4 फैमिलीज बर्बाद होगी, ठीक है ना। मतलब वो इंस्टेंटली उस लड़के की डेथ होगी। वो बहुत यंग था, काफी वो मशहूर था। इसके बाद अभी हम यहाँ पर यूके में हमारा रिसेंटली केस था, एक बहुत मशहूर केस था। मतलब इंस्ट वो लड़की है 24 साल की थी। उसने क्या किया कि उसने छोड़ के यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होके उसने कहा कि मेरा जो करियर है वो मैं टिकटॉक में बनाऊंगी और यूट्यूब सॉरी इंस्टा में। उसकी मदर भी उनके साथ इन्वॉल्व थी, तो वो माँ और बेटियां दोनों टिकटॉक और ये इंस्टा की कर रही थी। आपको पता है कि उस केस में वो कल ये जुमे का दिन था, इस जुमे को नहीं पिछले जुमे को उन्होंने उसका फैसला सुनाया। तो कोर्ट ने उस लड़की को, 24 साल की लड़की को 31 साल 8 महीने की सजा दी है, लाइफ टाइम। माँ जो 46 साल की है, 26 साल 8 महीने, जो बाकी 8 उनके दोस्त थे, ठीक है। अब ये 10 फैमिलीज में 2 लोग मर भी गए, ठीक है। और ये सारा शुरू हुआ कि वो लड़की ड्रॉप होती है, उसको लगा कि मैं ये डांस वीडियोस बनाऊंगी, माँ भी इसके साथ इन्वॉल्व थी, वो भी डांस वीडियोस बना रही है। तो ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ना डॉक्टर आबिया, ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अब जैसे प्रॉब्लम ये आ रहा है, जो मेरे नजर में आ रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो बच्चों के जो मूड स्विंग्स आगे आ रहे हैं, ठीक है। पीयर प्रेशर है स्कूल में। अब जो बच्चियां हैं वो ग्रुप में डिस्कस करती हैं कि हमने ना ऐसे देखना, ठीक है। एक बच्ची मेकअप कर रही है तो वो बाकियों को इनकरेज कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब मतलब पहले ये होता था कि ये चीजें शायद इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता था हिजाब का और सब चीजों का, ठीक है। अब जितना मतलब आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो, इतनी ज्यादा आपकी इनसिक्योरिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है। ऐसा इतनी ही। ज्यादा आप ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हो, यू ना, कि मैं ऐसे नहीं दिख रही, अब मुझे ये कपड़े पहने, वो मतलब आप एक अपने उस ट्रेडिशनल चीज से भी बाहर निकल रहे हो। अब आप बता रही थी इसके बारे में, मेंशन कर रही थी कि गांव वगैरह के तबके में भी, तो मैंने भी उन वीडियोस को देखा और मुझे लगा था कि वो वीडियोस बिल्कुल मतलब उनके पीछे कोई मकसद ही नहीं है। अगर आप देखें ना, तो अब आपको पता है कि अमेरिका में ये जो वीडियोस बनाई जाती थी, इनके बारे में आगे आ रहा है कि स्क्रिप्टेड वीडियोस है, ठीक है। सिर्फ ये टीआरपी और व्यूज लेने के लिए, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली है, मैं नाम नहीं लूंगी, मतलब एक फैमिली है, उनकी अजीब सी, वो बहुत मशहूर है दुनिया में, वो 5-6 बहनें हैं, मुझे नहीं पता ये कितनी है, 5 है या 6 हैं। वो हमेशा बचपन से उनकी वीडियोस बन रही है, उनकी अजीब सी चीजें आगे आ रही हैं। उनकी 18 साल की जो बेटी थी, उसने ना अपने मतलब लिप्स के ऊपर फिलर्स कराना शुरू कर दिए, ठीक है। पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, मतलब ऑल ऑफ अ सडन वो जब भी उनका नया सीजन चलता है ना, उनकी लुक ही बदल गई है, ठीक है। मतलब वो इतनी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं और लोग समझते हैं कि ये रियलिटीज है इनकी, ये रोल मॉडल्स बन रही हैं। अब हमें ये करना है कि मुझे लग रहा था कि यही चीजें, क्योंकि जब वो चीजें अचीव नहीं हो रही है, डिप्रेशन है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बच्ची है ये, उसने अपनी फ्रेंड के साथ वो कंपटीशन में थी कि हमने, हमारा टारगेट है 3 महीनों में, हम लोगों ने अपनी लुक चेंज करनी है, हमने ऐसा दिखना है, हमने ये करना है। कुछ ने वो गोल अचीव कर लिया, कुछ से नहीं हो रहा था। अब उस पीयर प्रेशर में वो डिप्रेशन जा रहा है, घर का माहौल अफेक्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ये जो फैमिलीज है ये बिल्कुल तबाह हो रही है, तबाही की तरफ जा रही है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है माँ बाप की तरफ। तो आपको क्या लगता है ये जो खाने की जो प्रॉब्लम है, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है कि फैमिली इकट्ठा खाएं, माँ बाप को अवेयरनेस होनी चाहिए कि बच्चा कितना खा रहे हैं, हेल्थी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, या बच्चों को इंडिपेंडेंट चॉइस देनी चाहिए कि जो मर्जी है करो।
आई थिंक सो जो मेनली एक बॉडी की नीड है, अगर उसकी रिक्वायरमेंट अगर हम देखें, एक बैलेंस फूड है जहां पर जी। आपके लिए मीट भी रिक्वायर्ड है, वेजिटेबल्स भी रिक्वायर्ड हैं, सीरियल्स भी रिक्वायर्ड हैं। अगर आप वो लिमिटेड लिमिटेड बेशक ले रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप अगर इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर इनफ है। लेकिन हमारा जो फोकस हो गया वो बहुत ज्यादा जो है ना वो जंक फूड पर हो गया। वो बाहर के मीन्स के दिन का भी बाहर से है, बाहर का रात का भी बाहर से है, वो बहुत ज्यादा हमारा जो फूड है वो बाहर से आ रहा है। अब अगर हम उसकी बात करें तो वो ऐसा फूड है जो आपको न्यूट्रिशन, आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना वो उसको फुलफिल नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपका ब्रेन है ना वो ऑल द टाइम क्रेविंग की तरफ जाता है। बिल्कुल। बिकॉज उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल रहे होते, इसकी वजह से जो है वो क्रेविंग की तरफ जाता है, और फिर जो है वो इंसोमिया और डिफरेंट ये अदर इश्यूज जो है साइकोलॉजिकली आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो आप मूड स्विंग्स की बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर हम ईटिंग डिसऑर्डर्स को, फोन को, इन सब चीजों को कनेक्टेड करें, तो मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि एक पर्सन अगर वो फोन को यूज करे, इसमें इवन दो जो रिंग टोन्स होते हैं, वो रिंगटोन ऐसे हैं हमारे ब्रेन के जो आप कह सकते हैं कि वो अलर्ट करता है। जो ही नोटिफिकेशन आएगी हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है। अब उससे क्या होता है कि हमारा एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसको हम हैप्पीनेस हार्मोन कहते हैं, डोपामिन, वो रिलीज होता है। जो नोटिफिकेशन आती है वो डोपामिन रिलीज होता है। अब आप देखेंगे कि ज्यादातर ये जो हमारी यूथ है वो घर में बैठी हुई की पूरा दिन लेटी रहेगी, स्टिल वो थक जाते हैं। उसके पीछे वजह ये है कि ये लोग बार बार जब सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं और वो जो नोटिफिकेशंस आ रही हैं, उनको वो जो प्लेयर सीकिंग मिल रहा है एट दैट मोमेंट, तो आहिस्ता आहिस्ता जब डोपामिन की रिलीज ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू कि जितनी एक रिक्वायरमेंट है डोपामिन की रिलीज होने की, उससे जब एक्सेसिव होना स्टार्ट कर देता है तो आपका ब्रेन जो है वो ब्लैंक हो जाता है। अब वो जब ब्लैंक होता है तो वो जो है वो फिर आपको चिड़चिड़ापन, आपके अंदर इरिटेशन होती है, एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हो आप, फिर लड़ाई झगड़े की तरफ जाते हो और आपको समझ नहीं आ रही होती आप आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो जाते हो। तो ये चीजें इससे भी कनेक्टेड है कि जितना ज्यादा आप ये सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, वो जो नोटिफिकेशंस हैं और फोन है वो किस तरीके से आपके ब्रेन को कर रहा है और आपको आइडिया भी नहीं हो रहा है इस चीज का। फिर उसके साथ मैंने जैसे बात की फूड की, तो वो फूड भी हम उस तरीके का नहीं ले रहे जो हमें जरूरत है। फिर जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो भी हम उस टाइम की नहीं ले रहे जबकि जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल आधी रात तक भी हम लोग फोन को यूज करके सो रहे हैं, तो हमारा माइंड जो है वो 1 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक अलर्ट रहता है। अब वहां पर रात को एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, और वो सिर्फ सोते वक्त रिलीज होता है, और वो मिड नाइट में आप कह सकते हैं 2 3 बजे जो है वो रिलीज होता है बेसिकली। और वो आप कह सकते हैं कि फुल अंधेरे में रिलीज होता है। अब वो रिलीज नहीं होता तो सुबह जब पर्सन उठता है तो उसको लग रहा होता है मेरा माइंड फुल नाइट जो था वो एक्टिव रहा, मुझे नींद प्रॉपर नहीं आ सकी है। वो उसके पीछे ये वजूहात है जिसकी वजह से फिर वो लीड कर रही हैं चीजें। और वो पर्सन जब वो लेट नाइट सो रहा है, जल्दी उठना पड़ रहा है, तो उसका ब्रेन जो है वो उस वक्त इस कंडीशन में आ जाता है, यू कैन से कि उसके ब्रेन को 1 घंटा 2 घंटे उसको आइडिया नहीं होता कि मैं इस कंडीशन में कहाँ पर हूँ। और फिर वो फूड भी नहीं ले पाता उस वक्त क्योंकि उसका ब्रेन उसके लिए रेडी नहीं होता। हमें लग रहा होता है ब्रेन का इतना रोल प्ले नहीं होगा, अगर भूख लगी है तो वो खा लेगा, उसका स्टमक के साथ कनेक्शन है। आपका ब्रेन बहुत कनेक्टेड होता है इन चीजों के साथ। तो ये चीजें इस तरीके से रोल प्ले कर रही होती हैं। मैं अब हमेशा सबसे कहती हूँ कि हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो थॉट प्रोसेसेस हैं और हमारे बिहेवियर्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड है, वो यूं है साथ में। एक चीज भी डिस्टर्ब तो दूसरी चीज साथ में जरूर डिस्टर्ब होती है, और हम बिल्कुल भी इसको सीरियस नहीं ले रहे। और कुछ अरसे में ये चीजें अभी हम लोग जिस तरीके से डिस्कस करें, अगले कुछ सालों में ही ये चीज इससे डबल जो है वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और यहाँ पे ना मेरे ख्याल में ये जो कंट्रोल फैक्टर ये बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा है कि अवेयरनेस स्कूल लेवल पे देखें, जैसे बच्चे हैं, आपने बहुत अच्छी बात की 14 से 18 की, ठीक है, कि मतलब इसमें ना अवेयरनेस लाना बच्चों में ये है कि हर जो बच्ची है, देखें अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को, जैसे ये सूरत अल इमरान में भी आयत आती है कि मैं सूरत आपके अरहम में बनाता हूँ जैसे मैं चाहता हूँ। तो देखिए ये तो अब आपकी जो मदर है, किसी माँ के पास नॉलेज नहीं है कि उसके जो अरहम में जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो कैसे दिखेगा, राइट?
ना वो ये इस बिल्कुल। चीज के बारे में वो कभी भी नहीं। तो ये तो देखें, ये तो कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है ना। अब जो आपको मीडिया बता रहा है कि देखिए, अगर पूरी दुनिया में अगर हर इंसान है वो एक मतलब कोई इंडिया की सेलिब्रिटी ले ले उनकी तरह लग रहा है, तो दुनिया कितनी बोरिंग जगह हो जाएगी। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अपने तरीके से, बड़े खास तरीके से, अब इसमें बिल्कुल। डिस्क्रिमिनेशन करना डॉक्टर राबिया ये बहुत कॉमन है, ताने देना। तो ये तानों का आपके ख्याल में कितना मतलब ये लोगों की पर्सनैलिटी को तोड़ता है, जब हमारी बच्चियों को ताने दिए जाते हैं उनकी शक्ल पे, उनका कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। और फिर ये जो शादी, ये तीन जो शादी का तीसरा सीन होता है कि इसमें बच्ची को एकदम शादी के लिए रेडी किया जा रहा है। मतलब आप एक दिन की चंद घंटों के लिए आप पूरा साल बर्बाद कर रहे हो उसको रेडी करने के लिए, ठीक है। मतलब ये चीज राइट है या ये एक एडिड प्रेशर है जो एंग्जाइटी की तरफ लेके जाता है? आपका इसके बारे में क्या नजरिया, स्पेशली ये तानों के बारे में? कितनी कॉमन चीज है, आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पे बच्चियां या लड़के डिस्कस करते हैं कि ताने बहुत ज्यादा कॉमन है उनको जिंदगी में मिलना, कि उनकी शक्ल के ऊपर, उनके फजीक के ऊपर ये तबसरा किया जाता है घरों में? ये चीज मुझे मेरे क्लाइंट्स ने काफी बार ये चीज डिस्कस की कि आते जाते हम्म, ना जो सिबलिंग्स भी हैं या फिर रिलेटिव्स आ रहे हैं, वो लोग हम्म, भी कभी भी कोई भी बात कर जाते हैं। और वो चीज शायद वो तो भूल जाते हैं, लेकिन मुझे पूरी जिंदगी, मतलब मुझे वीक वीक तक जो है वो चीज याद रहती है और मैं डिस्टर्ब होता हम्म, रहता हूँ उससे। और फिर जैसे आपने बात की कि पेरेंट्स रेडी कर रहे होते हैं, अब जूं जूं वो, आप कह सकते हैं, वो ताने मिल रहे हैं उस बच्चे को, बार बार मिल रहे हैं, तो लो तो सेल्फ एस्टीम हो रही है, वो हमेशा अपने आप को जो है वो मिसट्रस्ट करता है, अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता, उसको हमेशा डिपेंड होना पड़ता है दूसरे पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो डिसीजन लेगा तो ओके है, मैं खुद डिसीजन नहीं ले सकता, इसीलिए इनडिसिसिवनेस बहुत ज्यादा आ जाती है इस पर्सन के अंदर। अगर हम हमारी फीमेल्स को अगर हम देखें तो वो छोटी छोटी बातों पे उनको टोका जा रहा है, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, ये हम्म, चीज कराओ तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगेगी, ऐसे नहीं दिखोगी, ऐसे चलोगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो ऑल द टाइम इतनी अलर्ट हो जाती हैं कि, और वो फिर उन्होंने साथ में उनको ताने वगैरह भी मिल रहे हैं, तो वो अपने आप को इस कदर इनकम्प्लीट समझती है कि बाद में क्या होता है कि जब उनके वो हस्बैंड के साथ उनका एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनने लगा है, एक न्यू बॉन्ड, तो वहां पर जाके क्या होता है कि उनको हमेशा अपना आप इनकम्प्लीट लगता है। उनको हर टाइम लग रहा होता है कि मुझे कोई चीज उसको बुरी ना लग जाए, ये चीज ना हो जाए, वो चीज ना हो जाए, तो वो इतनी अलर्ट वाली कंडीशन है कि वो पर्सन कुछ भी नहीं कर पाता अपनी लाइफ में, और जिसकी वजह से जो अगला उसका रिलेशनशिप है वो भी हम्म, डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पेरेंट्स को आइडिया नहीं हो रहा होता एट दैट मोमेंट कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो अचानक हस्बैंड की बात से डर, खौफ सी हो जाती है, एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है इस पर्सन को, हम्म। और फिर वो चीज डिस्टर्ब करती है कॉन्टिन्यूसली, फिर वो बच्चों का सहारा ले रही होती है, तो वो चीजें लाइफ लॉन्ग हैं जो चलती जाती हैं। और इवन अभी तो रिसर्चेस ने भी ये चीज फाइंड की है कि एक अगर प्रेगनेंसी पे मदर जो है अगर वो स्ट्रेस लेती है, तो उसके जो बेबी का जो ब्रेन है वो डिस्टर्ब होता है, हम्म, और वो इस कदर डिस्टर्ब होता है कि जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी जैसे मदर में थी, वो बच्चा जो ही बर्थ होगी उसके अंदर वो सारी एंशियसनेस, वो चीजें आना हम्म। स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये किस तरीके से, ये कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और जो किस तरीके से नॉर्मली लीड करती जा रही देखिए, अब यहाँ पे डॉक्टर राबिया, वेस्ट में जो लोगों के पास पेट्स होते हैं, पेट्स में डिप्रेशन आ रही है। क्यों? क्योंकि जो पेट्स हैं वो बहुत सेंसिटिव हैं, आपको पता है ना, वो इंसानों के इमोशंस पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने है। उनको ये नेचुरल इंस्टिंक्ट दी है कि वो खतरे को कैसे महसूस करते हैं। आप उनके आगे ब्रॉडकास्ट तो नहीं ना करोगे, मतलब वो महसूस करते हैं, पता है। उनके अंदर उनके अंदर ये जो छठी हिस्सा है, ये चीज बड़ी शार्प है ह्यूमैनिटी के मुकाबले में। तो यहाँ पे ना अब जो एनिमल्स है उनको भी ना एंटी डिप्रेसेंट्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा। लोगों की डिप्रेशन के ऊपर पिक कर रहे हैं। जी, वो पिक कर रहे हैं, जो डॉग्स हैं ये, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो मालिक हैं वो डिप्रेशन में है, तो वो उनकी डिप्रेशन को फील करते हैं, तो वो फिर उनके माइंड पे भी जाती है। तो अब जैसे आप ये बात कर रही हैं कि देखिए, अगर आपके जो मेरे ख्याल में ये मर्दों में भी बहुत ज्यादा, उनको भी इस चीज की अवेयरनेस जो होनी चाहिए कि उनको कोई राइट नहीं बनता कि वो ना अपनी वाइफ की तजलील करें, उनको मतलब कोई डिग्रेड करें, उनकी बॉडी के ऊपर कोई कमेंट पास करें। क्योंकि देखिए, जब ये मर्द बैठते हैं ना ये मीडिया के ऊपर, तो इनको ना एक आई कैंडी दी जाती है, ठीक है। मतलब इनकी गलती नहीं है, अगर वो इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो एकदम उनको कोई ऐसी औरत नॉर्मल नहीं मिलेगी जो घर में होती है, ठीक है। उनको सारी सही एक है। परफेक्ट फिल्टर्ड औरत मिलेगी, ठीक है।
अब वो जितना मीडिया के थ्रू जाएंगे ना, आपको कभी कोई ऐसी नॉर्मल, और सॉरी टू से, लेकिन ये जो मीडिया में औरतें आती है, ओ यू नो आज मेरी बहुत नेचुरल लुक है, नो मेकअप लुक है, दैट्स रबिश। कोई उनकी नो मेकअप लुक नहीं है। मतलब कौन उठता है, किसके बाल इतने परफेक्ट होते हैं ये? और मुझे तो नहीं लगता, हम उठते हैं हमें तो अपना होश नहीं होता, वो एकदम उठती है, वो ऐसे लगती है कि जैसे वो ब्यूटी पार्लर से ना कोई ब्लो ड्राई सेशन लेके आई हैं। फिर वो, और फिर वो मीडिया में डेफिनेटली बताती है। अब मर्द ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके घर की जो औरतें हैं वो भी ऐसे लगे, ये रियलिटी नहीं है। मतलब औरत है, उसको बहुत चेंजेस के थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये अनफेयर है दोनों तरफ से, मतलब ये दोनों तरफ से ना ये मतलब एक इमेज बनाई गई है। देखिए ब्यूटी इंडस्ट्री दुनिया वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पैसा बनाती है वो है आर्म्स की इंडस्ट्री, हथियार की, ऑयल, हथियार, और तीसरी है ब्यूटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये सेल करने के लिए ये एक औरत को लेके आते हैं, और ये हर जगह, हम पाकिस्तानी मीडिया भी देखें तो हर जगह इस औरत की है। और यकीन करें डॉक्टर राबिया, ये, और अगर आप बेशक ये मॉर्निंग शोज भी देखें ना, तो इनकी बेचारी जो होस्ट है ना, वो भी कॉन्स्टेंटली, ये मदर्स हैं लेकिन ये कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड में है। अब ये इतनी इनका लो सेल्फ स्टीम है ये, कि जब ये आती हैं तो पता, तो इनको सिर्फ एक ही टॉपिक मिलता है। पता है क्या टॉपिक मिलता है? कि अपने आप को अच्छा कैसे दिखाओ। अच्छा फिर वो क्या करती है कि अब मुझे समझ नहीं आती कि देखिए हर एज होती है ना सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। हर एज का तकाजा होता है, ठीक है। अब आप 50 साल की होकर अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो 13 साल की हूँ, ये अंदर से, और अब आप 13 साल की हरकतें कर रही हो, उछल कूद कर रही हो, ये वो कपड़े पहन रही हो कि जो अब 13 साल की बच्ची भी एम्बेरस्ड फील करती है पहनने के लिए, फिर आप कह रही हो नहीं मैं दिल से ना, मैं 13 साल की, तो मैं 13 साल की बन के दिखाऊंगी। आप नहीं लग सकती, एज एज है। आप जितने, अब आपका जी, अब वो उनका जो एक्सपेंडिचर है वो महीने में डॉक्टर राबिया स्पेंड कर रही हैं, लाइक लेट्स से 2 लाख अपनी सिर्फ लुक्स के ऊपर। ये नॉर्मल कोई बंदा नहीं कर सकता, ये अनरियल है। मतलब अगर मेरी मदर है, वो एकदम मुझे कहें कि मैं 13 साल की हूँ ये, तो अब मुझे, मैंने 13 साल की तरह बिहेव करा, मैं तो शौक में चली जाऊंगी, मैं कहूंगी आप कर क्या रही हैं, ठीक है। ऐसा ही तो है। ये बहुत एक अनरियल इमेज, और फिर सैड चीज ये कि लोग बिलीव कर रहे हैं। आई थिंक इसमें हर इंसान को ये रियलाइज करना चाहिए कि वो कितना यूनिक है, ठीक है। अगर हर इंसान अपने घर को देखे, उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है, ये प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी को देखे, ये उस पर फोकस करे, आगे जाए, ठीक है, तो मेरे ख्याल में शायद ये बहुत ज्यादा चीजों में आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर आपके घर का माहौल एक, जी, तो ये जो ड्रग्स हैं जिनको अब हम देख के अपनी बच्चियों को कंट्रोल, और मेल्स को भी, हर लड़का चाहता है कि उसकी फिजिक बने, वो जिम पे जा रहे हैं, जिम पे एक बिल्कुल, देखिए अगर आप एक मॉडरेट एक्सरसाइज करें जो इस्लाम में इजाजत है तो आप ठीक रहोगे। लेकिन अगर आप जिम में जा रहे हो जहाँ पे इतना बुरा कल्चर है, डॉक्टर राबी आपको पता है वहाँ पे क्या होता है, तो अगर हमारे लड़के वहां पे जा रहे हैं, वो आवर्स स्पेंड करे, फिर वो घर में आ रहे हैं, अब उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उनको वो डाइट दी जाए जो जिम बेस्ड है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ज्यादातर। फिर घर में एक मतलब वो माहौल बन रहा है। तो आई थिंक ये मीडिया का जो है ना, इसमें बहुत ज्यादा एक अवेयरनेस आनी चाहिए सेल्फ एक्सेप्टेंस की, ठीक है। अगर मॉर्निंग शो होस्ट बता रही है कि नहीं, अब वो क्या प्रीच कर रही है कि आपने मेरी तरह लगना है, ठीक है, आपने हाँ, बिल्कुल, वो कहती है कि, और वो इतना प्राउड फील कर रही है, कहती है देखो एक तो वो 50s में है ये, या 60s में चली गई है ये, अच्छा 50 60s में जाके वो कह रही है कि नहीं हम 50 60s में नहीं है, वो खुद दिखा रही है कि हम लोग 30s में जा रही है। देखिए हम नहीं सॉरी 30s में भी नहीं, हम 18 की लग रही है, ठीक है। I'm sorry to say आप 18 की नहीं लग रही है। फिर अब आप इतना पैसा स्पेंड कर रही हैं वो आउटफिट्स पे है, जो आउटफिट्स शायद ठीक है आप, लेकिन अब आप ठीक है, ये अगर आउटफिट्स आपकी चॉइस है, आपकी है, अब ये क्यों दिखा रही अपनी जैसी वो बाकी औरतों के ला रही है जो सब 50 60s में है, वो सब वहां पे चीख चीख के कह रही है नहीं हम 18 की लग रही है ये। और फिर वो कहते हैं देखो हम कितना प्राउड, फिर वो अपने कंपैरिजन में दरमियाने तबके की औरतों को ला रही है, कहती हैं ओह देखो ये औरत 60s की लग रही है जबकि मैं 18 की लग रही हूँ। आप क्या प्रमोट करें मुझे ये बताओ, ठीक है। देखिए हर इंसान अपनी जगह पे अफसल है, हमारी जो मदर्स है ये उनकी चॉइस है, ठीक है। हाँ ये चीज बिल्कुल। हमें जरूर प्रमोट करनी चाहिए डॉक्टर राबिया, गुड ईटिंग, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ बीइंग, गुड एक्सरसाइज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये जो घर में बुरा माहौल है ये किसी भी घर में हो, इसको हमें रिपेल करना चाहिए। क्योंकि देखें जब ईटिंग डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट की जाती है ना, इसमें फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं है ना, आपकी बच्ची नहीं होगी, ठीक है,
उसकी हर चीज सही। मॉनिटर करनी चाहिए, ठीक है। बीच में ये कभी भी नहीं हो सकता कि एक बच्ची है वो ओवरनाइट ठीक हो जाए, ठीक है। ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्ची की जो बुरी ईटिंग हैबिट्स है उनको ब्रेक करना पड़ेगा, उसकी जो अनहेल्थी पैटर्न है उनको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक लड़की, और आप देखें कि इसमें सेल्फ हार्म कितना ज्यादा आ रहा है, कि वो बहुत बच्ची है वो ज्यादा। शीशे के आगे खड़ी है, वो अपने आप को मार रही है, वो थप्पड़ मार रही है, तो वो अपने आप को थप्पड़ मारी, वो अपने आप को पिंच कर रही है, वो सब गलत चीजें सीख रही है। हम तो इसको नहीं ना करेक्ट कर सकते। तो आई थिंक ये बिल्कुल। फैमिली लाइफ में हर फैमिली को ये सीखना चाहिए, बताना पड़ेगा कि देखें ये मीडिया पे फोकस करने की बजाय आप देखें कि आपके घर का क्या माहौल है, ये उसके ऊपर फोकस करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाए। स्पेशली ये बच्चों को जो ये फिजिक के ऊपर तालीम है, इनको बिल्कुल आप स्टॉप कर दें। अगर आप ये बिल्कुल। करेंगे ना तो ये जो डॉक्टर राबिया, आई थिंक 80 से 90% ये चीजें रिजोल्व हो जाएंगी। फिर हम उन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जहाँ पे वाकई जो मेडिकली वो आती हैं इस कैटेगरी में, जहाँ पे वाकई ट्रीटमेंट की जरूरत है, जैसे स्किट्सोफ्रीनिया, बाइपोलर, ये मेडिसिन के बगैर नहीं ठीक हो सकते ये। ऐसा ही तो ये लेकिन जबकि ये जो चीजें हैं, क्योंकि आई फाइंड इट वेरी सैड कि अगर मुझे 14 साल की बच्ची को मैं से कहूँ कि नहीं आपने मिट्राजोपिन लेनी है या आपने जिस्पन लेनी है या आपने रात की सोने के लिए आपको मेडिकेशन लेनी है, क्यों? मतलब 14 साल की बच्ची को क्या जरूरत है? उसको बाहर खुले माहौल में भेजो, उसे कहो कि खेले, उसको घर के कामों में आप बिल्कुल। इन्वॉल्व करो एज अ हेल्थी एक्सरसाइज, ये ठीक है ऐसा ही है। अगर उसको करना है। अब आप हमारे वक्त पे सिस्टर राबिया, मुझे नहीं पता लेकिन मेरे टाइम पे खाने की बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन थी। हमें तो पता भी नहीं था ये चीजें एग्जिस्ट करनी है। हम कह भी नहीं सकते थे किसी को कि हमने ये ब्रेकफास्ट में नहीं लेना, मतलब हमारे पेरेंट्स को पता था हमें कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। मिजाल है कि ऐसा अगर हम लोग सुबह नाश्ते के बगैर चले जाएं, और अगर हम कहें कि हमने खाने नाश्ते में ये नहीं लेना, स्कूल से आए रूटीन सेट थी, ठीक है, जो वाकई में ऐसा ही पॉजिटिविटी की तरफ ले गई है। अब क्या होता है कि मेरी टीचर मुझे कह रही थी कि इम्पॉसिबल है कि अगर हम बच्चे को कहें कि हमारे घर में हम 3 से 4 किस्म के हम खाने बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि वो आपको साइकोलॉजिकल, वो आपको वो न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो अगर आप कुरान के फ्रूट्स भी ले लें तो देखिए, अगर कुरान के फ्रूट्स को भी अगर हम लोग डेली जिंदगी में यूज करें तो वो मेडिसिन है, ठीक है, वो मेडिसिन की बिल्कुल तरह ऐसा एक्ट ही करता है। खजूर है, जैतून का तेल हो गया, अनार है, फिग्स हो गए, जो अंजीर है, यकीन करें मीट है, हर चीज के पीछे एक मेडिसिन प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको ऐसा लेने के लिए। ही है। तो आई थिंक हमारी जो नेक्स्ट हमारा जो कैंपेन है वो यही है कि पॉजिटिव बॉडी इमेज लेके आओ, ये हर बच्ची को हमें सिखाना कि पॉजिटिव बॉडी इमेज क्या है। मीडिया को भी एक सेंसर होना चाहिए, बिल्कुल, और अपनी ये प्रायोरिटीज को बनाएं कि क्या चीज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो एजुकेशन हो, वो आपका नॉलेज हो, जी। वो आपका गोल हो कि हाई अचीवर होना हम्म, चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप ये अचीव करो कि मुझे इतना इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे ये मेरी इमेज, मेरी फेशियल ऐसा होना चाहिए, मेरी फिजिक ऐसी होनी चाहिए, और मुझे ये चीजें चाहिए अपनी लाइफ में। इंस्टेड ऑफ कि आप उसको अर्न करो, और वो अर्न होगी आपकी अगर आप अपनी एक बैलेंस लाइफ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा। तो इस तरीके हम्म, से आप कर सकते हो, लेकिन स्टिल हम लोग जो है वो हम अपने आप को खुद, यू कैन से कि हम जी कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ जा रहे हैं, और वो बिल्कुल। कॉम्प्लेक्सिटीज हमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रही है और मेंटली तौर पे हमें डिस्टर्ब कर रही है। अभी डॉक्टर राबिया, मुझे रिसेंटली मैं देख रही थी बॉलीवुड का ना एक जो हमारा हमसाया मुल्क है, ठीक है, इसकी इंडस्ट्री जो दुनिया में सबसे लार्जेस्ट, आप यकीन करें कि उसकी इंडस्ट्री का मैंने जब वो रिपोर्ट देखी तो मैं इतनी उसमें शौक में चली गई, क्योंकि उस पे वो हिंदू तबके की औरत थी, वो कहती मुझे समझ नहीं आ रहा ये कि ये जो डिजाइनर्स हैं ये आजकल इतने बुरे कपड़े क्यों बना रहे हैं, कि ये इतना एक्सपोज क्यों कर रहे हैं इन लड़कियों को। मतलब ये, और ये एवरेज लड़कियां नहीं है जो वर्किंग क्लास के तबके से उठ के आ गई हैं, ये कम्प्लीटली एलीट क्लास की, इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी मीडिया में है, बहुत फेमस पर्सनैलिटीज हैं। सही है। इन सही है। फेमस माँ बाप की जो औलाद है, इनकी बच्चियों के कपड़े इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि मतलब इनको देख के भी ना, मतलब ये लड़कियां जब ये कपड़े पहन रही हैं, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो इनको कॉपी कर रहा है, ठीक है, जो लड़कियां जो अमीर तबके की लड़कियां हैं, ठीक है, जो इनको कॉपी कर रही हैं, वो ये कपड़े पहन के जब बाहर जा रही है ना तो वो अटैक्ट हो रही है, वो हरास हो रही है, ठीक है।
जो हरासमेंट है ना, ये उनको गलत तरीके से उनको छेड़ा जा रहा है, उनके पीछे मर्द आ रहे हैं, ये मतलब और वो लड़कियां फिर जब वो देख रही हैं कि पार्टी हमने करना है, ठीक है, हमारे मुल्क में ये जो पार्टी का सीन है, ये जो अंडरग्राउंड पार्टीज है, ये अमीर तबके में है, ठीक है। अगर हमारे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास में अभी तक ये लोग नहीं चीजें आई, ठीक है, लेकिन इंडिया में ये बहुत कॉमन है। अब आपको पता है इंडिया में ये जो हरासमेंट केसेस हैं ये टॉप लेवल पे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं, वो बाहर जा रही हैं रात को, अब उनको गुड टाइम लेना है। गुड टाइम क्या है कि अब वो डांस पार्टी में जा रही हैं, वहां पे वो डांस करिए, कपड़े उनके ऐसे हैं जिसमें उनका जिस्म एक्सपोज्ड है, ठीक है। मतलब आप इतनी अनकंफर्टेबल कपड़ों में आप बाहर जा रही हो, फिर क्या है कि वहां पे ड्रिंकिंग भी हो रही है, वहां पे ड्रग्स का भी सीन है, और ये सब कुछ एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो वो जो औरत है वो कहती है कि देखिए ये हिंदुओं की ये मर्यादा नहीं है, ये हमारा तरीका नहीं है, मतलब हमारी औरतें ऐसी नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है। तो वो कहती है कौन लोग हैं और ये कौन लड़कियां हैं जो हमारे लोगों को सिखा रही हैं, और ये क्यों लोग फॉलो कर रही हैं। इंडिया में बहुत इस वक्त क्राइसिस आए हैं, वहां पे ये जो चीजें हैं ना, स्पेशली जो हरासमेंट है, ये बहुत टॉप लेवल की है। और आप यकीन करें कि मुझे जो सबसे ज्यादा मेरे साथ क्या होता है कि अगर कोई बंदा मीडिया में एक्सपोज्ड है, ठीक है, अगर उनका कोई जिससे वो सॉरी इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, तो वो मुझे हमेशा कहते हैं कि नादिया हम इसको देख रहे थे, हम इससे इन्फ्लुएंस्ड हैं। फिर मैं क्या करती हूँ, बस इन्फ्लुएंस को स्टडी करके उनको कहती हूँ कि नहीं, आप क्यों इनसे इन्फ्लुएंस्ड हो, आप इसके बैकग्राउंड को चेक करो, आप इनकी वीडियोस देखो, तो मुझे उस इन्फ्लुएंसर को बहुत स्टडी करके उनको बताना पड़ता है, उसके 10 या 20 या 25 पॉइंट बताने पड़ते हैं कि आप किसको फॉलो करें, आप क्यों फॉलो कर रहे हो ये। और मैं कहती हूँ कि आप जी, तो आपकी तो ये देखें, ये जो चीज है ना, ये मतलब ये मुझे नहीं पता कि हम ये कैसे इनको बता सकते हैं कि देखें डॉक्टर राबिया, अगर एक अभी पाकिस्तान में केसेस आए थे 15 16 17 साल की लड़की के, जो मोटर बाइक में किसी के साथ बाहर चली गई, फिर उसका रिपोर्टेड हुआ था कि उसको हरास किया गया, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम अब क्या है, टू वेज आ गई है, ठीक है। लड़के हैं, उनके भी माइंड पे आ गया है कि उनको मीडिया बता रहा है कि आपने इस रास्ते पे जाना है, आपने गुड टाइम लेकर, मतलब उनको औरत को कैसे दिखाया गया है कि औरत गुड टाइम के लिए, ठीक है, ये अच्छा। औरत को क्या दिखाया जा रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, और आपको इंडिपेंडेंस कैसे मिलेगी, आप जब तक अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, जब तक आप सबसे बुरे कपड़े पहन के बाहर नहीं ना निकलते, ये आप एक्सेप्टेड नहीं हो। तो ये दिखाया जा रहा है कि, और ये फ्रीडम का क्या मतलब है कि औरत को फ्री कैसे करना है, अपने कपड़ों को छोटा कर दो, जितने आपके छोटे कपड़े हैं, जितना आप अपने आप को ना एक्सपोज करिए, आप ज्यादा फ्री हो, और सोसाइटी भी उस औरत को एक्सेप्ट करिए। अब प्रॉब्लम क्या आता है डॉक्टर राबिया, मैं इस केस का नाम नहीं ले रही, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने किसी केस के बारे में बताया, जब कोई बच्चियां डिस्टर्ब होती है ना किसी केस के बारे में, आप यकीन करो कि मैंने जब वो केस स्टडी किया, वो जस्टिफाइबल नहीं है। उस लड़की के साथ जो हुआ, लड़की का के साथ क्या हुआ है कि वो रात को बाहर गई, ठीक है, उसको किसी दोस्त को मिलना था यूके में, वो गए, उन्होंने वो शराब खाने में गई, यहाँ पे पब्स उनको कहा जाता है, ठीक है, वहां पे वो कुछ घंटे अपनी दोस्त के साथ थी, ठीक है। उसके बाद निकल के वो क्लब में गए, हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता उस लड़की ने शराब पी के नहीं, ठीक है, ये इस चीज का फोकस नहीं था। फोकस क्या था कि उस लड़की ने सुबह के 1:30 बजे उसने कहा 8 मिनट का वॉक है या 10-15 मिनट का, मैं घर जाऊंगी, ठीक है। मैं बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या हुआ। कोई वहां पे एक बंदा था, वो जेल से निकला हुआ था, ठीक है, वो पागल था, ठीक है, वो कोई औरत ढूंढ रहा था, उसने उसके साथ जो किया, ठीक है। अब आपको पता है सेफ्टी आपके अपने हाथ में, अगर हम अपनी बच्चियों को बताते हैं कि अगर उन्होंने इस तरीके से बाहर नहीं जाना, हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बाहर प्रेडिटर्स है, ठीक है। आपको पता है अगर एक बच्ची या 15 साल की बच्ची है ना, वो सेक्सुअली हरास्ड होगी ना, या माय गॉड, शी इज डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉयड है, पता है, वो कभी भी इस चीज से नहीं निकल सकेगी, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि हम अगर हम बता रहे हैं उनको कि ठीक है, आप अपने आप को ना तरीके से बाहर लेके चलो, ठीक है। अगर आपने घर में अगर आप कपड़े पहनना चाहते हैं तो ठीक है, घर में भी पहनो, लेकिन एक लिमिट में पहनो, ठीक है। क्योंकि देखिए इस्लाम जो है ना, वो कंप्लीट एक गाइडलाइन दे रहा है कि आपने कपड़े कैसे ड्रेस करना है, ठीक है, ये सुप्रेशन नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक औरत है, अगर वो बहुत ज्यादा, मैं उनको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कहती हूँ देखो, ये एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ, इसमें औरत है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है, वो बाहर जा रही है, वो गुड टाइम, मतलब वो इंडिपेंडेंट क्या है, वो माँ बाप के साथ भी नहीं रह रही, ठीक है,
वो हाँ हाँ 18 साल की उम्र में उसने घर भी छोड़ दिया है, वो पार्टी भी कर रही है, वो बाहर जा रही है, उसको हर चीज की इजाजत है, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसके साथ इतना बुरा केस हुआ है, अब वो डिप्रेशन में भी है, वो सब चीजें, लेकिन उसके मुकाबले में मैंने कहा देखें इस औरत की एग्जाम्पल नहीं है जो बाहर नहीं जा रही, वो अपने आप को मतलब एक इस्लामिक एनवायरनमेंट पे रख रही है, ठीक है। उसको मारा भी नहीं जा रहा, वो सेक्सुअली हरास भी नहीं हो रही, वो कंट्रोल भी नहीं है, वो अपनी जिंदगी इस्लाम के तरीके से रह रही है जो बहुत इंडिपेंडेंट वे है, ठीक है। वो अपनी अर्निंग भी कर रही है हलाल, वो एक अच्छी जिंदगी, और अच्छी जिंदगी क्या है सिस्टर डॉक्टर राबिया, वो लड़की अपने तरीके से अपनी मर्जी से वो इस्लाम के हदूद में रह रही है, उसको उसका बिल्कुल हस्बैंड माँ बाप मार भी नहीं रहे, ठीक है। वो डिप्रेशन में भी नहीं है, वो फ्री है, वो स्टडी कर रही है, वो अपनी डिसीजंस खुद बना रही है जो शरीयत के दायरे में आ रही है, ठीक है। और वो एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन है, ठीक है। हमारी अगर एग्जांपल ली जाए तो हमारी रोल मॉडल हजरत खदीजा है, वो बिजनेस वुमन थी। आज तक कोई इंसान एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, मैं किसी मर्द को नहीं जानती जो उनके बारे में गलत बात कह सकता है, राइट। ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब है। हमारा सबसे हाई लेवल की जो रिस्पेक्ट है ना मैरिड वुमेन में जो जाती है वो उनको जाती है, ठीक है। इम्पॉसिबल है कोई कितना भी कंजर्वेटिव हो जाए उनके बारे में कहे, तो आई थिंक, और जैसे देखें जो सिंगल वुमेन है ये जो अनमैरिड है, उनकी जो रोल मॉडल को इस्लाम ने हमें बता दिया उनकी रोल मॉडल कौन है, वो हजरत मरियम है, इनका ऐसा सबसे ज्यादा मेंशन कुरान में है, राइट। तो आई थिंक हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा इनको पॉजिटिव, इनको इंडिपेंडेंस की तरफ, इनको स्ट्रॉन्ग, इनको इनकी स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाना है, मर्दों को भी, ठीक है। कि इनके जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स हैं वो सबसे पहले तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद कोई भी वो ले सकते हैं, हजरत बिलाल को ले सकते हैं, सलमान फारसी, कोई भी सहाबा को, हजरत अली, इनसे ज्यादा कोई भी नहीं है। तो ये लोग नहीं है, मतलब इनका बैकग्राउंड क्या है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये जो प्रमोट कर रहे हैं ये आपको सिंपली बता रहे हैं कि आप हमारी तरह लगो, आप अपने आप को बदलो, ये तो आप एक्सेप्टेड हो वरना आप नहीं हो, ठीक है। तो बिल्कुल डॉक्टर राबिया आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया, आपकी बातें बहुत एक्सीलेंट थी, आपका काम बहुत एक्सीलेंट है। आपने जिस थैंक यू। तरीके से माशाल्लाह से आपने एक्सप्लेन किया ना ईटिंग डिसऑर्डर्स को, मैं आपको सही बताती हूँ कि उर्दू लैंग्वेज में आज तक मेरी नजर में कोई इसकी ये डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका जो आपने दी। आप जो काम कर रही हैं, जो आपकी अवेयरनेस है माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है, आपको खुद आप इस बात के बारे में अवेयर हैं कि इसका हल क्या है, आप जानती हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को लेके जाएंगी। आपने यूथ के बारे में कहा, बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगी कि जब हम लोग पाकिस्तान में आएंगे तो हम एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप एक लेक्चर टॉक भी डिलीवर करें ताकि लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हो, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह बहुत अच्छा था, हाफिज। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।